नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले मोदी सरकार ने एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसने विरोधियों की नींदें उड़ा दी। जी हां, राष्ट्रगान जन गण मन की तरह अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने वाले भी सजा के हकदार होंगे। अगर किसी ने वंदे मातरम के गायन को रोका, बाधा डाली या हुड़दंग मचाया तो सीधे 3 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। सरकार प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट में संशोधन करने जा रही है, लेकिन इस बिल की आहट के साथ ही देश में एक बार फिर से सियासत सुलग उठी है। कुछ मौलाना इसे मुस्लिमों को टारगेट करने वाला कदम बता रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर वंदे मातरम से मुस्लिमों को ऐतराज क्यों है? इसी मुद्दे पर आज हम इस्लामिक स्कॉलर से बात करेंगे और समझेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। 20 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में गृह मंत्री अमित शाह एक ऐसा बिल पेश करने जा रहे हैं जो सीधे राष्ट्र के सम्मान से जुड़ा है। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद अब वंदे मातरम को भी वही कानूनी सुरक्षा मिलने जा रही है जो संविधान, तिरंगे और राष्ट्रगान को हासिल है। बिल पारित होने पर वंदे मातरम का अपमान करने, इसके गायन में बाधा डालने या व्यवधान पैदा करने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान होगा। फिलहाल 1971 के प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत राष्ट्रगान, जनगण मन, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान का अपमान दंडनीय अपराध है। नए संशोधन के जरिए अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी इसी कानून के दायरे में लाया जाएगा। विपक्ष इसे ध्रुवीकरण का नया हथियार बता रहा है, तो वहीं बीजेपी का साफ कहना है कि वंदे मातरम देश की आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा मंत्र था। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अब तक इसे वो हक नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो राष्ट्र का अपमान करेंगे उसके लिए बिल लाने की जरूरत क्या है? उसको लाने की बिल लाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी कानून है कि जो राष्ट्र का अपमान करेगा उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये सब चीजों को ध्यान भटकाने के लिए ये कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम देश के लिए हम कितना अच्छा कर रहे हैं, देश के हम कितने प्रेमी हैं। तो ये नकली जो प्रेम दिखा रहे हैं। देखिए, सबको बोलना चाहिए वंदे मातरम। प्यार से बोलो जो वंदे मातरम, जोर से बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम तो पहले ही सब जगह लागू होना चाहिए था। सरकार इसको कर रही है, बहुत खुशी की बात है। और जिसको वंदे मातरम कहने में ऐतराज है उसको भारतीय कहने पर गर्व कैसे हो? इसी साल फरवरी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया था जिन कार्यक्रमों में राष्ट्रगान जन गण मन बजाया या गाया जाता है वहां वंदे मातरम का गायन या वादन भी अनिवार्य किया जाए। आज हम स्टूडियो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वंदे मातरम गाने में मुस्लिमों को ऐतराज क्यों है। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। चलिए जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ है जावेद अहमद, चेयरमैन है वक्फ वेलफेयर फोरम के। तालियों के साथ सभी मेहमानों का स्वागत किया जाए। फैज खान जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से। फजलुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ हैं सैयद जवाद, पॉलिटिकल एनालिस्ट। नाजिम खान इस्लामिक स्कॉलर और हाफिज गुलाम सरवर साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले फैज खान साहब, क्या वंदे मातरम से वाकई मुसलमानों को दिक्कत है, सारे मुसलमानों को दिक्कत है या कुछ लोगों को दिक्कत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस गीत पे जो प्रतिबंध लगाएंगे, इस गीत को जो संप्रदाय बताएंगे, ऐसे व्यक्ति का ना कोई जात ना धर्म, गाएंगे हम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं हम, गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम का जो गायक नहीं है वो यहाँ पे रहने के लायक नहीं। वंदे मातरम। अब सुनिए, वंदे मातरम से मुस्लिम को कोई आपत्ति नहीं है। जो अलगाववादी मानसिकता के हैं, जो कट्टरपंथी मानसिकता के हैं, जो आतंकवादी मानसिकता के हैं, जो मोहम्मद अली जिन्ना की मानसिकता के मुस्लिम हैं, केवल उन्हीं को आपत्ति है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आरिफ मोहम्मद खान और मोहम्मद फैज खान की विचारधारा के मुसलमान हैं। उनको इससे कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि हम तो शान से वंदे मातरम गाते हैं क्योंकि ये अखंड भारत का गीत है। तो वंदे मातरम भी अखंड होना चाहिए हमें कहते हुए पूरे 6 छंद गाने की वकालत करते हैं। और मैंने कई बार गाकर बताया भी है। एक बात मुसलमानों को समझ लेनी चाहिए, जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो मुसलमान पक्का जहन्नम में जाएगा। मोहम्मद फैज खान कह रहा है क्योंकि इस्लाम
वतन से, सरजमीन अपने मादरे वतन से मोहब्बत करना सिखाता है, गद्दारी करना नहीं सिखाता है। आप कहेंगे मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं कहूंगा, लेकिन जय गाजा जय फिलिस्तीन कहूंगा और 1000 करोड़ रुपए ईरान को दूंगा, भारतीय सेना के लिए 1 रुपए नहीं दूंगा। पक्का आप जहन्नम में जाएंगे अगर भारत में पैदा होकर वंदे मातरम नहीं गाते और देशभक्ति के काम नहीं करते और देशभक्ति हाफिज गुलाम सरवर साहब, मतलब जो वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वो या तो देशभक्त नहीं है या तो फिर वो मुस्लिम नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो विरोध कर रहा है वो मुस्लिम भी नहीं है? नहीं। और मैं तथ्यों के साथ ये साबित करना चाहता हूं, अगर समय 10-20 सेकंड का मिल जाए तो शांति से, कि वंदे मातरम एक तो इसकी अनिवार्यता है नहीं, लेकिन वंदे मातरम कब लिखा गया, क्यों लिखा गया, हिस्ट्री को खंगालेंगे तो ब्रिटिश शासकों ने 1870 में एक सॉन्ग को अनिवार्य कर दिया था गाना, जिस सॉन्ग का शीर्षक था गॉड सेव द क्वीन, माने ईश्वर अल्लाह भगवान मेरे राजा को बचा ले। सेव द क्वीन गूगल सर्च कर लीजिएगा, गॉड सेव आवर ग्रेसियस क्वीन, लॉन्ग लाइव आवर नोबेल क्वीन, पूरा एक कविता। और ये अनिवार्य कर दिया गया था गाना 1870 में, और उसी 1870 में वंदे मातरम लिखा गया था उसको काउंटर करने के लिए। ये बात तो आ गई समझ में, मतलब उसको काउंटर किया गया था अंग्रेजों को। अब एक बात बार बार फैज भाई भी और तमाम लोग कहते हैं कि ये मतलब यही पढ़कर यही गाकर लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए, और आज भी अगर नहीं गाते तो उनका अपमान है। 4-5 फैक्ट्स हैं जिसको कोई नकारेगा नहीं। ये गान वंदे मातरम 1882 में पहली बार सामने आया और 1905 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। 1896 में गाया गया गुरुदेव था। रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए अब मैं पूछता हूं, मंगल पांडे जी देशभक्त हैं या नहीं? सवाल नंबर 1। मंगल पांडे जी जो वीर गति को प्राप्त हुए वो कब हुए? 1। रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को कब प्राप्त हुए? वंदे मातरम लिखने आने से पहले या बाद में? डेट भी बता देता हूं। मंगल पांडे जी 8 अप्रैल 1857 को वीर गति को प्राप्त हो गए। महारानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में वीर गति को प्राप्त हो गई। तांतिया टोपे 18 अप्रैल 1859 में वीर गति को प्राप्त हुए। वीर कुंवर सिंह जी, वीर, मैं बिहार का रहने वाला हूं और बिहार के सुपूतों में एक अमर नाम है वीर कुंवर सिंह का। वीर गति को प्राप्त हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए, तब तो वंदे मातरम लिखा भी नहीं गया था। तो क्या ये सब राष्ट्र कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं कि वंदे मातरम को आप जबरदस्ती राष्ट्र प्रेम से जोड़कर अनिवार्य करके जो लागू करना चाहते हैं, ये तो उनका अपमान है जिनके जमाने में वंदे मातरम ही नहीं था और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इस देश की मुक्ति के लिए। मतलब मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपसे एक चीज छोटी समझना चाहता हूं कि आपने कहा कि ये लोग वीर गति प्राप्त हुए वंदे मातरम से पहले, आप कह रहे हैं उनका अपमान है। तो जिन लोगों ने वंदे मातरम कहकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, किसने कहकर लड़ी? अच्छा, किसी ने नहीं लड़ी? किसी ने नहीं। आप बात कर रहे हैं आप एक नाम बताओ, फांसी पर चढ़ते हुए वंदे मातरम। 1896 से लेकर के 1937 के कांग्रेस के अधिवेशन तक हर अधिवेशन में वंदे मातरम। देश की गद्दार पार्टी है, यही कहते हैं। ये कहते हैं, भाजपा वाले भी कहते हैं जो अभी मैं कह रहा हूं कि हर अधिवेशन में पूरा गाया गया। कांग्रेस ने तो उस वक्त हिंदू के साथ मुस्लिम भी थे स्वतंत्रता, वो भी साथ चल रहे थे। कांग्रेस ने गाया, दोनों हाथ में लड्डू। तो मतलब उनको उस वक्त या तो इस्लाम का इल्म नहीं था। बस अब ये दोनों हाथ में लड्डू मैंने आपकी बात ध्यान से सुनी। गुलाम सरवर साहब ने सारे फैक्ट गलत बोले हैं, जो ओरिजिनल फैक्ट है वो सुन लीजिए। वंदे मातरम गीत 1874 को लिखा गया और 1875 को बंगदर्शन पत्रिका में छपा गीत। लेकिन वंदे मातरम बोला कब गया? 1764 से लेकर 1800 बीच में एक नारे के रूप में ओम वंदे मातरम कहा जाता था। ओम वंदे मातरम कहकर सन्यासी विद्रोह हुआ और 1764 से 1820 तक चला। और क्यों? अंग्रेज भारत के कारीगरों के अंगूठे काट दिया करते थे।
वंदे ताकि मातरम वो कहने अपना पर। कपड़ा नहीं सिल ये सके, देखिए बुन नई सके। हिस्ट्री। उसके विरोध में सन्यासी हिस्ट्री विद्रोह के हुआ। जनक। जैसे कि जय हिंद एक नारा है, लेकिन जय हिंद को लेकर बाद में गीत बना, जय हिंद की सेना, ठीक है, न नामुन्ना और जय रानी हिंद हूं, का नारा देश जिन्होंने का दिया, उन्होंने भी सिपाही वंदे हूं, मातरम नहीं गाया, बोलो बंगाल मेरे के ही थे। संग जय हिंद। तो जय हिंद एक नारा आया, फिर गीत बना। बहस ये नहीं है, बहस है कि अगर राष्ट्रगीत उसको अगर सरकार कह रही है कि इसको लेकर के अनिवार्यता को लेकर के हम एक जैसे जनगण मन, अगर वहां पर कोई बाधा डालता है, व्यवधान पैदा करता है उस गायन में, तो वो सजा का हकदार होगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है? बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए, यही सवाल एक बार वंदे मातरम पे आप ही के चैनल पे डिबेट हो रही थी और यही सवाल मैंने राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन सुधांशु त्रिवेदी जी को जवाब दिया था कि अभी कह रहे हैं अंग्रेज अंगूठा काट लेते थे ऐसे लोगों को। आरएसएस के कितने लोगों ने अंगूठे कटवाए अपने इस देश की आज़ादी के लिए? मंगल पांडे आरएसएस RSS मैं के बीच थे। में नहीं बोला, मैं इसलिए कह रहा था, मैं RSS बीच में नहीं के बोलता थे। फैज, मैं बीच में नहीं। एक-एक करके बोलते रहिए। कितने आरएसएस के लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कांधे से कांधा मिला करके भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी? नाम बताएं, एक भी नहीं होगा, निकलेगा। इस देश की जंगे आज़ादी की लड़ाई में जो लोग फांसी के फंदे को चूम गए, क्या ये सब लोग वंदे मातरम कहते हुए जा रहे थे? आप भूल जाएंगे सारे कुर्बानियां। और जिनको ये गालियां देते हैं देश के स्वतंत्रता सेनानी आरएसएस के लोगों ने, जवाब साहब, एक उस सेकंड, कालखंड में किसी ने वंदे मातरम बोला ही नहीं। नहीं बोला, फिर आप कहिएगा, बोला, फिर आप कहिएगा कि वंदे मातरम किसी ने कहा ही नहीं। संघियों ने मतलब नहीं बोला। हम लोगों को एक संघियों ने नहीं किस्से, बोला, कहानियों में नहीं, किंवदंती नहीं। हमने सुना अच्छा दी है। ठीक, आपकी बात मैं ले लूं, लेकिन किसी संघियों ने नहीं बोला। और इन्हीं संघियों ने अरे यह इनका एजेंडा है। सवाल ये है, इनका एजेंडा लोग क्या कह रहे है हैं कि ये इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। मुझे खिलाफ इतना है, पता है। 1937 में आपत्ति बिल्कुल, की इसके जा लिए चुकी है। लगातार डिबेट भी हुई, वंदे मातरम को लेकर के सदन के अंदर चर्चा भी हुई, अंबेडकर साहब भी मौजूद थे, तमाम लोगों के बीच ये चर्चा विचार विमर्श हुआ। उसके बाद ही इस देश के अंदर जो है डिसीजन लिया गया जनगण मन को लेकर के और उसको लेकर के। वंदे मातरम बोलना या गाना, ये साजिश कैसे हो सकती है? हाँ पृथ्वी जी, देखिए अभी जिस तरीके से राष्ट्रगीत की बात करी गई, देखिए हम अपने राष्ट्रगीत का सम्मान करते हैं और इंशाल्लाह हमेशा करते रहेंगे। और आपकी डिबेट के अंदर एक बात और कही गई थी कि अगर राष्ट्रगीत अगर कोई नहीं बोलता है तो उसमें फतवा भी दे दिया। ऐसे फतवा दिया, ना तो कोई मुफ्ती है ना आलिम है, ऐसा फतवा भी उस तरीके की बातों का करा गया। और रही बात ये, इन्होंने कहा कि देखिए ब्रिटिश हुकूमत ने अंगूठे काट दिए थे, ये तो वही बनी बनाई बातें होगी जब ताजमहल बनाने के बाद मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए। ये तो वो वाली कहावत इन्होंने फर्जी बना दी है। हम लोग तो अपने राजनीति का सम्मान करते हैं। अरे सुन लीजिए फैज खान जी, ज्यादा देशभक्ति का प्रमाण अपने आप को मत दिखाइए। आप इतने बड़े देशभक्त हैं, देशभक्त आपके सामने खड़े, जिनके बुजुर्गों ने अंग्रेजों को घुटनों पर टिका दिया, फांसी के फंदों को चूम लिया, अंग्रेजों ने गर्दन नहीं फांसी के काटी, फंदों को अंगूठे चूमा नहीं था, इनकलाब जिंदाबाद की बात करी थी। और आप हम लोगों से कहते हैं कि राष्ट्रगीत बोलिए, हम राष्ट्रगीत का सम्मान करते हैं। और एक चीज और बात कही थी कि अगर कोई राष्ट्रगीत के उसमें विधान डालेगा उससे 3 साल की सजा, ऐसा कहा गया। अगर कोई जबरदस्ती किसी को बुलवाता है तो उसके लिए क्या साल की सजा होगी? तो क्या आपको एक्ट के दुरुपयोग का डर है? आप बोलिए, तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है? यहाँ बात देशभक्ति की है, तो इसमें बुत परस्ती को ढाल क्यों बनाया जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, फजलुर रहमान का ईमान इतना कमज़ोर नहीं है कि वंदे मातरम कहने से ख़त्म हो जाएगा। मैं एक रब की इबादत करता हूँ, उसी के सामने सजदा करता हूँ, उसी के सामने झुकता हूँ, और जिसको हम अरबी में अल्लाह कहते हैं। अगर देशभक्ति और एकता के लिए वंदे मातरम कहना पड़ रहा है, और वो भी देश प्रेम के लिए, तो इसमें बुराई भी नहीं होनी चाहिए और एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम ज़मीन को सजदा कर रहे हैं, हम जिस रब के लिए सजदा कर रहे हैं, कि बुखारी शरीफ की एक हदीस भी है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आपकी नीयत का जो दारो मदार है वो आपके आमाल का, वो आपकी नीयतों पर है। तो जब हमारी नीयत ये है कि हम देश से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं और मादरे वतन को हम सलाम करते हैं, तो फिर ये चीज़ कहाँ से आई कि हम ज़मीन को सजदा कर रहे हैं या अपने हिंदुस्तान को सजदा कर रहे हैं? हम मोहब्बत करते हैं और एकता के लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जावेद साहब, मैं ऑडियंस के पास भी जाऊंगा, लेकिन जल्दी से आपसे समझना चाहूंगा, ये जो प्रमाण की बात कर रहे हैं, बार बार ये सवाल उठता है कि इसके लिए प्रमाण देना। अगर कोई वंदे मातरम कह रहा है तो कोई उसके रिवॉल्वर लगवा के तो नहीं करवा रहा है कि साहब मैं आपके कनपट्टी पे मैंने बंदूक लगा दी, बोल वंदे मातरम। ऐसा तो कोई नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि ये कोर्ट ने भी कहा है, ये अपेक्षित है, अपेक्षा की जाती है
कि जब राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान, आप उस समय सावधान मुद्रा में आप खड़े हो जाइए, या सम्मान प्रकट करना। अगर कोई नहीं खड़ा हो पा रहा है, असमर्थ है, तो वो कोई व्यवधान नहीं है। लेकिन वंदे मातरम हम नहीं कहेंगे, ये क्या बात है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस पे चर्चा कर रहे हैं, आपका हिस्टोरिकल और थ्योरेटिकल बात आपके सामने आ गई है। मैं दो बिंदुओं पे आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। ये जो इसकी भावना है देश के साथ जो जुड़ी है, ये सॉन्ग और एंथम को दोनों को सम्मान बराबर का दिया गया और अब तक ये कायम था। ये कब प्रचलित हुआ? जब एक रामनायक जी थे, मंत्री थे, उन्होंने 2018 में जब प्रणब मुखर्जी जी देश के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने ये प्रचलन शुरू किया। उन्होंने ये बात अपने तरीके से पार्लियामेंट में रखा कि इसका सम्मान के साथ हो और इसको पूरे देश में लागू किया जाए। बाद में वो उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी थे और इसको पूरी तरह से देश को सम्मान हासिल है, देश के नागरिक सम्मान करते हैं। और इसके फ्रीडम स्ट्रगल में जो इसका योगदान था, जिससे लोगों को आहुति दिया, लोगों ने मोबिलाइज हुए, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, तमाम पूरे फ्रंटियर में देश में एक अलग अलग नारे थे, लेकिन सबका मकसद था अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करना। उसमें देश के महान सपूतों ने अपनी आहुति दी। जो आपका क्रक्स है पूरे मामले का, प्रिवेंशन टू इंसल्ट द ऑनर बिल जो 2026 टेबल होना है, जिसका अमेंडमेंट है, अब इससे भाव क्या निकलता है? सरकार को किस बात का खौफ है? क्या सरकार 7 दशक के बाद उसको ये महसूस हुआ है कि क्या हमारी नागरिक या हमारा संविधान मैच्योर नहीं है, कि तब सम्मान हो रहा था और सम्मान नहीं होगा? तो जब सज़ा का प्रावधान आता है तो दुरुपयोग जरूर होता है। इस सेंटर में मुसलमान कहाँ से आता है? इस देश में डाइवर्सिटी है, अलग अलग मजहब के मानने वाले लोग हैं, सब इसका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। मजहब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आखिरी बात, आर्टिकल 25 हमें इस बात की इजाज़त देती है, मजहब की स्वायत्ता, और मजहब हमें इस बात की इजाज़त देता है कि जिस मुल्क में रहते हो उसके कायदे कानून को मानना तुम्हारा फर्ज है। एक जो इनका सवाल है फैज खान, वो कह रहे हैं कि पहले सम्मान कम हो रहा था, क्या अब ज़्यादा सम्मान हो जाएगा? देखिए, बात यह है सम्मान कम हो रहा था या ज़्यादा हो रहा था का नहीं है। हाँ। अब दादी है जी है, हमारी नानी जी है, हम उनका सम्मान करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई बच्चा जानबूझकर आकर कहे कि मैं तो इनका अपमान करूंगा, मैं इनको चप्पल से मारूंगा, मैं इनको लात से मारूंगा, तब तो उसके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए ना। ठीक उसी तरीके से मैं इस देश के वंदे मातरम को खड़े होकर नहीं गाऊंगा, मैं फिलिस्तीन और गाजा की जय कह दूंगा, तो इसके लिए भी दंड का प्रावधान होना चाहिए ना। जी पूछिए सर। मैं ये 6 पैनलिस्ट जो खड़े हैं, मैं पहले सबसे पहले इनसे पूछता हूँ, ये सभी भारतीय हैं? नहीं जी, ये सब भारतीय, आप सभी भारतीय हो? सब भारतीय हैं। भारतीय होने पर आपको फख्र है? बिल्कुल फख्र है। अगर आप विदेश में कहीं जाते हैं और आपको अगर भारतीय करके सम्मान मिलता है तो फख्र तो होना ही चाहिए। बेशक। वंदे मातरम एक मातृभूमि का गीत है जो एक कंबाइन होके सभी धर्मों के लिए अनिवार्य है। यस, इसमें मुस्लिम हिंदू वाला सवाल ही नहीं है। सभी सजदा करो यार, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, हम सिख हैं, हम सारे धर्म यहीं पे हैं। हमारे लिए देश धर्म पहले है। क्या बात, बहुत बढ़िया। क्या बात है। देखिए पृथ्वीराज भाई एक बात बहुत अच्छी कही गई थी। बीजेपी इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। लेकर के आ रही है हाँ, इसका है। हाँ। इन्होंने पहले कैसे ठगा है इस देश के हिंदुओं पहले को। इन्होंने जो कहा मैं बिल्कुल उसका सर जवाब आपकी दे बात दीजिए। को बिल्कुल सर आंखों पे सर माथे पे रखता हूं, लेकिन सरकार की नीति सुनिए और नियत समझिए। सरकार की नीति और नियत भैया सुनिए। कह रहे हैं कि हमने आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने बलिदान दिया। ठीक है, मैं सभी को मानता हूं, सभी के बुजुर्गों ने बलिदान दिया सभी का होगा खून शामिल और है, यहाँ के मुस्लिमों ने व्यक्ति शायद ज्यादा दिया हो। यहाँ तो मुस्लिमों वाला सवाल ही नहीं है, यहाँ तो हम भारतीय हैं। सुनो मेरी बात, भारत होने पर भारतीय फर्ज निभाओ और इंडियन लेवल पे होके सोचो। आपको मेरे को फख्र महसूस होगा कि जिस भी आप कंट्री में जाएं, ये भारतीय मुस्लिम है भैया, इसको पता है हर धर्म की कैसे सजदा करना चाहिए, इज्जत करनी। मातृभूमि का क्या सजदा करना चाहिए, कैसे सजदा करना ये चाहिए। देखिए, फिर हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक है। सभी एक है। और वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीड़ पर आई जाने रे, पर उपकार दीन पर कीने मन अभिमान न माने रे। बहुत अच्छी बात है। हमेशा ये क्या है, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम रे।
सुफलाम सुशीलाम मलयज शीतलम सच्च श्यामलम मातरम वंदे वंदे इसका अर्थ नहीं तो सुनिए। मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। आप सभी भारतीय 6 के 6 खड़े हैं पैनलिस्ट में, अच्छा है मुस्लिम कैटेगरी के हमने आदमियों को बुलाया है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना ही नहीं चाहिए। नाजिम भाई जी, बताइए, हाँ। नाजिम भाई। देखिए, मैं इनके सवाल से बड़ा मुतमईन हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि भारत की स्पार्क सरजमी पे हाजी नाजिम खान पैदा हुआ। जब मैं हज करने के लिए गया तो आपको बताऊं, जब वहां पर मैंने शेख से बात करी और शेख ने कहा तो मैंने कहा कि मैं भारतीय हूं। बड़े फख्र से मैंने सऊदी अरब के अंदर कहा कि मैं भारतीय हूं, क्योंकि मैंने भारत के अंदर जन्म लिया, अपने भारत की बात करता हूं, भारत का रहने वाला हूं। और रही बात एक और, अभी आपने एक बात और कही, आपने कहा कि ये सजदा जो है सभी धर्मों में होता। देखिए, मैं सजदा करता हूं सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह को, अल्लाह को सजदा करता हूं और अल्लाह के बनाए हुए इस कायनात को बड़ा प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं। और ये मेरे भारत की पाक सरजमी है, इस पे मैं नमाज अदा करता हूं। अरे सजदा अल्लाह ये देखिए, एक सवाल फिर यहाँ से आ गया। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ, धर्म बड़ा है या देश बड़ा है? हाँ, देखिए, बिल्कुल आपने एक बात कही कि धर्म बड़ा या देश। पहले मेरे लिए मेरा मुल्क, मेरा देश बड़ा है, और उसी के अंदर भारत का संविधान आर्टिकल 25 जो मेरे रिलीजियस की परमिशन मुझे प्रैक्टिस करने के देता है। तो मतलब जो देशभक्त है वो वंदे मातरम बोलते हैं, और जो देश प्रेमी है वो नहीं बोलते। देश प्रेमी, भक्त प्रेमी यही फर्क है। देशभक्त नहीं, देश प्रेमी में यही फर्क है क्या? ये बदलेंगे, हम देशभक्त बदलते देश प्रेमी को सरकार बदलती है, हमारा प्रेम देश से मतलब जो होता है। देशभक्त है वो इनका बोलेगा सरकार वंदे बदलते मातरम, देश भाषा प्रेमी बदल बोलेगा। जाएगा, ये सरकार बदलते भाषा बदलेगा। जी, जी। सबसे आगे उछल के यही जाएंगे। मैं जब से पैदा हुआ हूँ ना, तब से वंदे मातरम बोल रहा हूँ। शिशु मंदिर में पढ़ा, उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी, समझ गए? ये अजान में सुनने वाले। और दूसरी बात, मातरम इनके भक्ति शब्द, ये मौलाना साहब के कारण इस्लाम का अपमान होता है। भक्ति शब्द हिंदू शब्द का बहुत परम पावन शब्द है। तो हम भक्ति का यही तो असल मुद्दा। सावधान सुनो, एक लाइन में जवाब। ये रामचरितमानस में भी है, गीता में भी है, वेदों में भी है, सब में भक्ति। आप संविधान को मानते हो या नहीं मानते? तो बस अब ऐसे लोग धर्म संविधान कर रहे थे। अंध नमाजी, जब अंध नमाजी शब्द भरेंगे तो तलवार लेके दौड़ेंगे। अंध भक्ति कह रहे हैं, क्यों? भगवान रामचंद्र जी के शान में लिखा गया रामचरितमानस, उसमें क्या शब्द है? नवधा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान सुनु धरु मन माई। संविधान को मानते या नहीं मानते ये बताओ। दूसरी कथा प्रसंग, भारतीय संविधान को मानते या नहीं मानते? फिर कोई हिंदू आके कहेगा संविधान को शरीफ के बारे में अपमानजनक शब्द, संविधान विरोधी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब है। फिर आप संविधान हमको स्वतंत्र करता है। मैं मस्जिद जाऊं, मंदिर जाऊं, गुरुद्वारा जाऊं, चर्च जाऊं, भक्त होता है, मेरी मर्जी है। तो मैं पढ़ूं ना पढ़ूं ये मेरी मर्जी है। आप कैसे फोर्सफुली कर रहे हैं हम पर? कोई फोर्सफुली नहीं कर रहा। फोर्सफुली आप कानून बना रहे हैं? नहीं। अरे करेंगे जी, नहीं पढ़ेंगे। तुम्हारे कहने से हमारे वंदे मातरम का जो गायक नहीं है वो ऐसे रहने के लायक नहीं है। और नहीं पढ़ोगे संविधान जाओ, आजादी नहीं पढ़ोगे बांग्लादेश संविधानवादी लोगों ने कहा था नहीं पढ़ेंगे, इसलिए पाकिस्तान आजादी दे गया है। पाकिस्तान संविधान विरोधी, संविधान विरोधी, देश विरोधी। जो संविधान विरोधी वो देश विरोधी है ना? जो संविधान विरोधी वो देश विरोधी, जो संविधान विरोधी वो देश विरोधी। चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, हम गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम किसी गाने वाले को नहीं रोकते, भारत में रहने के जबरदस्ती आप पढ़वाएंगे। ये लोग जो गाना गाओ की सेवा नहीं कर सकते, आप भी आजाद, मैं भी आजाद का सम्मान नहीं कर सकते, हम वंदे मातरम नहीं गा सकते, हम भारत को प्रणाम नहीं कर सकते। ले लिया तो वहां चले जाओ, छोड़ दो, यहाँ आकर वही सारी हरकतें करें। कौन रोक रहा है आपको? बाई चॉइस रोकने वाले का नाम बताओ। अरे भारत के एक हिस्से को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना लिया, अब इस हिस्से को भी बना लिया। वो भी आपने बनाया, इसलिए वंदे मातरम तोड़ना चाहते हैं आप लोग, समझ गए? फिर देश तोड़ना चाहते हैं आप लोग। भारत का विरोध करते हो आप लोग। फजलुर रहमान साहब पर इन्होंने कहा कि आपकी नीयत में खोट है, आपकी नीयत में खोट है, इन्होंने कहा। हाँ, वो गुलाम सरवर साहब ने जो एक बात कही कि अरे सर्वर डाउन है, आज सर्वर डाउन है। चलिए, अब ये देखिए स्क्रीन पर है, शुरुआत में 2 पद थे, बाद में बाकी पदों को भी अनिवार्य कर दिया गया। अब ये बताइए, फैज खान साहब, जावेद अहमद साहब, आप कह रहे थे ना कुछ लोग गाएंगे कुछ लोग नहीं गाएंगे, आपके सामने है, आपको कोई दिक्कत है इसमें पढ़ने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाध्य नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट बार-बार अभी यहाँ पर कोई बाध्य नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, सामने है, आपको इसको पढ़ने में प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम। इस्लाम खतरे में आ जाता है? नहीं, कोई खतरे में नहीं, इस्लाम इतना कमजोर नहीं है। कमजोर नहीं है, बिल्कुल कमजोर नहीं है। या फिर इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है ये?
देखिए आप क्वेश्चन को न बदलिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, बस आप आपसे उस पूछ पे रहा हूं। बिल्कुल न नाज़िम भाई, जाइए। उधर देख लीजिए ना। आप अरे उसके दाहिने देख लीजिएगा, आध्यात्मिक कुछ पे मत जगह जाइए, दाहिने देखिए। उसके फिजिकल प्रारूप पे दाहिने जाइए। देखिए, आप आपके पढ़ राइट। सकते हैं, आप आप देखेंगे सम्मान भी नहीं। करिए, बातें नहीं कर सकते। देखिए ना। मुझे याद है तो मैं वहां क्यों देखूं जब मुझे याद है? अरे भाई साहब, अब आप वंदे मातरम की तरफ देखेंगे भी नहीं। क्या नाज़िम नहीं, भाई? मुझे याद है, मुझे जवानी याद है। एक मिनट, रोके पहला वो लाइए सुखदाम, अभी वो लाइए जरा सा, लाइए अभी प्रीवियस अभी होगा। हाँ, ये सुखदाम वरदाम मातरम। अब मैं फजलुर रहमान साहब से पूछता हूँ इसका अर्थ बता दें। कि खैर और शर मिन जानिबिल्लाह है, आमन तो बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कदर खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह ताला। जब है इस्लाम की तफसील और तशरीह है तो ये सुखदाम वरदाम ये क्या है, आप बताओ। अर्थ बताइए इसका क्या है। देखिए, अर्थ तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि इतनी हिंदी शुद्ध हिंदी मैं नहीं जानता। सुन लीजिए बात। वरदान नहीं, अब सुन लीजिए बात को। सुख देने वाली, वरदान देने वाली माँ तुम्हें प्रणाम है। मैं बता रहा हूं ना, यही ये तो नहीं हो सकता। सुख देने वाली, वरदान देने वाली माँ तुम्हें प्रणाम है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? चलिए, प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत देखिए है? ये तमाम दुनिया में दो तरह की इबादत अरे होती है। माने नहीं सुनिए, सुख देने वाली, वरदान देने दुनिया में वाली दो तरह की माँ इबादत तुम्हें होती है। एक इबादत पृथ्वी भाई, मैं होती है नेचुरल। अगर अन्यथा ना लिया जाए, अन्यथा ना लिया जाए, बता दीजिए क्या दिक्कत है, क्या गलत है? एक सेकंड पृथ्वी भाई, अगर अन्यथा ना लिया जाए, इनके भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती बात पे। हम बायोलॉजिकल लोग हैं, नॉन बायोलॉजिकल तो दो लोग होंगे या एक ही लोग हैं, हम नहीं। हम अपनी वालदा से एक ही लोग हैं और हम अपने भाई बहन हैं और हमारी एक ही माँ है। हमारी माँ जो है वो हर किसी को हम माँ का दर्जा नहीं दे सकते। नहीं दे, हमारी पक्का खाला गद्दारी है, करोगे हिंदुस्तान हमारी से, जो है, क्योंकि मादरे हमारी वतन खाला यही है, बोल के हमारी गद्दारी माँ कर रहे है, हैं। ये चीजें। मैं बिल्कुल छोटा सवाल, अरे वंदे मातरम कहेगा जुबान कट जाएगी क्या आपकी? वंदे मातरम मैं अल्लाह की इबादत जुबान कट करता जाएगी हूँ। क्या? मैं अल्लाह की इबादत चलिए, करता कोई फोर्सफुली आपसे नहीं कह रहा है, आपको नहीं इच्छा है आप मत कहिए। अरे गाय के लिए तो कानून बना दीजिए। बहुत बहुत वंदे शुक्रिया, मातरम के लिए बहुत बना बहुत रहे हैं, शुक्रिया बनाए आप सभी गाय के लिए। मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।